हेलो। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। तो आज हम परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि परसेंटेज होता क्या है, आखिर परसेंटेज की ज़रूरत क्या है। कुछ लोगों के मन में यह बात रहता है कि परसेंटेज का जो ज़रूरत है केवल स्टूडेंट लाइफ में ही होता है, एग्जाम पास करके उसके बाद से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाई, परसेंटेज प्रतिशत वैसा चीज़ है, आप पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, आपको जानना यह जरूरी है कि आखिर में प्रतिशत क्या होता है। क्योंकि यदि आप ना जान रहे हैं तो हो सकता है आपके साथ कोई भी गेम खेल जाए और इस नासमझी की वजह से हो सकता है 1% की वजह से आपका बहुत ज़्यादा का चूना लग सकता है। जैसे मान लीजिए किसी दुकान वाले के पास गए, वो आपको 600 रुपये का कोई कपड़ा है, शर्ट है, बोला कि आप हमको क्या करिए कि इसका जो रेट है, MRP जो है यह 600 रुपया है, हम इस पे आपको क्या है कि 10% का डिस्काउंट देंगे। जब आपको यह बात पता ना रहेगा कि 10% का मतलब क्या होता है तो फिर आप उसको कितना रुपया दीजिएगा, आप खुद नहीं समझ पाइएगा कि 10% डिस्काउंट जो बोल रहे हैं क्या होता है। तो यदि आपको पता रहेगा कि 10% का डिस्काउंट देगा तो सीधा आप बोलिएगा कि 600 का 10% जो होगा वह कम लगेगा हमारा, तो परसेंट से डबल जीरो काट देंगे, 10 का 60, यानी कि 60 रुपया क्या है कि हम कम देंगे उसको। तो परसेंटेज जानना इसलिए आपको ज़रूरी है। आज परसेंटेज के ही बारे में बात कर रहे हैं और परसेंटेज का जो भी क्वेश्चन है हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि A का 8% बराबर है B का 50% के। A का 8% बराबर है यह B का 50% के। अब आगे बोल रहे हैं B बराबर A का X%, B बराबर A का X%, यानी कि B जो है A का X% है, तो पूछा हुआ है कि X का मान क्या होगा, X का वैल्यू जो है वह क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना मेरे भाई, कुछ नहीं, जैसे दिया है वैसे आप लिखते चले जाइए। जैसे यहाँ A दिया हुआ है, मैथ में का अर्थ गुना होता है, 8% है, 8% लिख दिए। B का 50%, B का 50%। अब आपको सीधा सीधा दिखाई पड़ा है कि यह प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, तो यह लिख सकते हैं कि A और बटा में B बराबर, यहाँ बच गया 50 और नीचे आ जाएगा 8। इसका मतलब थोड़ा सा यदि और इसको छोटा करें तो 2 से 25 बार में और 2 से 4 बार में, यानी कि A बटा B मतलब 25/4। इसका मतलब कि A का जो मान है 25 रेशियो है, B का जो मान है 4 रेशियो है। अब बोल रहे हैं B बराबर A का X%, B बराबर A का X%, B का जो वैल्यू है रख दीजिए 4 रेशियो, A का X%, A कितना है 25, बोल रहा है इसका X%। 25 से 4 बार में कर देंगे, 4 भाग में इधर आएगा गुना में, तो 4 गुना 4 16 बराबर x, यानी कि जो x का वैल्यू होगा हमारा 16 के बराबर होगा। तो ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे और इस तरीके से यदि आप बना रहे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, यह बात मानते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन से आप पीछे नहीं भाग सकते हैं, कैलकुलेशन से आप पीछे नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है बस केवल यह चेक करने के लिए आपका कैलकुलेशन का स्पीड क्या है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y का 80% x है, बोल रहे हैं यदि y का अर्थ हो गया गुना 80% x है, यानी कि y का 80% बराबर है x के, तो बोल रहे हैं x का कितना प्रतिशत y है। तो यहाँ से यदि देखें तो 20 से 4 बार में और 20 से 5 बार में, इसका मतलब कि y x गुना में इधर आ गया भाग में, y बटा x हो गया हमारा 5/4। y का जो मान है 5 रेशियो, x का मान जो है 4 रेशियो। अब आगे बोल रहे हैं तो x का कितना प्रतिशत y है, बोल रहे हैं कि x का कितना प्रतिशत y है। जिसके बारे में पूछा हुआ है कि किसका है उसको नीचे रख लीजिए।
जिसका पूछा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो x को नीचे रखेंगे, x का वैल्यू 4:4। x का कितना प्रतिशत y है, जिसके बारे में पूछ रहे हैं कि कितना प्रतिशत है, उसको ऊपर रखिए। तो पूछ रहे हैं कि x का कितना प्रतिशत y है, यानी कि y का जो वैल्यू है ऊपर होगा और प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करेंगे, 4 से काट देंगे, 25 बार में 25 बचे 125%, यानी कि y जो है x का 125% है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें होता है, कैलकुलेशन से फिर बोल रहे हैं कि आप पीछे ना भाग सकते हैं, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और एक बात हमेशा याद रखना, यदि सपने तुम देखे हो ना तो पूरा तुमको ही करना है, क्योंकि हालात और अपने हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। हालात बदल सकते हैं, अपने बदल सकते हैं, लेकिन जो सपना देखे हो उसको पूरा तुम खुद करोगे, तो उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। जैसे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, बोल रहा है किसी संख्या का 20% 120 है। अब बेसिक से यदि बनाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो यही बोलिएगा कि सर इस संख्या को x मान ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसका 20% जो है वह कितना है, 120 है। तो पूछा हुआ है कि संख्या का 120 तो पूछा है कि उस संख्या का 120% क्या होगा। तो यदि यहाँ से आप कैलकुलेशन करें तो x का 20% का मतलब कितना, बटा में 100, 120, 20 से काट देंगे 5 बार में, यानी कि x का जो वैल्यू होगा 120 गुना 5, 600। अब पूछा हुआ है कि x का यह जो संख्या है इसका 120%, यानी कि 600 का 120%, तो यह प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे, 12 6 72, 720 हो जाएगा, यदि आप बेसिक से बनाते हुए जा रहे हैं तब। लेकिन मेरे भाई यदि बेसिक से हम इसको ना बना रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर दिमाग को सोच करके ले जा रहे हैं, तो सीधा बोला हुआ है किसी संख्या का 20% 120 है। 20% जो है यह कितना है, 120 है। अब आगे बोल रहा था उस संख्या का 120% क्या होगा, तो यदि इधर 20 में 6 से गुना कर देंगे तो 120% हो जाएगा, और जब इधर 6 से गुना करें तो इधर भी 6 से गुना करेंगे, 12 6 72, 720 हो जाएगा, यानी कि उस संख्या का 120% हमारा 720 हो जाएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15% बराबर दिया हुआ a माइनस बी का 25%, a माइनस बी का 25%। अब आगे पूछा है तो b का कितना प्रतिशत a है, तो यहाँ से यदि a और b का रेशियो में वैल्यू देख लेंगे कितना प्रतिशत आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा, तो प्रतिशत से प्रतिशत सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 15 3 बार में, और 5 से काटेंगे 25 5 बार में, 3 में a से गुना करेंगे 3a, और 3 में b से करेंगे 3b, 5 में a से गुना करेंगे 5a, माइनस है तो माइनस a, 5 में b से करेंगे 5b। अब आप सीधा सीधा यह बात बोलिए कि सर जी कि b वाला एक जगह कर लीजिए और a वाला एक जगह कर लीजिए, तो यदि b वाला एक जगह कर लें तो 3b माइनस का 5b है, इधर आ गया प्लस का 5b, बराबर 5a प्लस का 3a है, इधर आ गया माइनस का 3 है, तो 5 और 3 8b बराबर 5a में से 3a घटाएंगे तो 2a हो जाएगा, 2 से यदि काटे तो 2 कम 2, 2 चौका 8, इसका मतलब कि b बटा a हमारा कितना आ गया, 1/4, यानी कि b का जो वैल्यू है 1 रेशियो है, a का जो वैल्यू है 4 रेशियो है। अब आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो b का कितना प्रतिशत a है, b का कितना प्रतिशत a है, b का कितना प्रतिशत a है, तो किसके बारे में पूछा है, a के बारे में, a को ऊपर लिखिए 4, किसका पूछा है, b का वैल्यू कितना है 1, और प्रतिशत पूछा है 100 से गुना कर देंगे, तो 4 में 100 से गुना करेंगे 400/1, यानी कि a जो है b का 400% है। तो ऐसे मेरे भाई क्वेश्चन को बनाते हुए जाएंगे, और तकलीफें क्या है ना कि ज़िंदगी में आती जाती रहती है। एक बात बोलते हैं ना हमेशा कि लाइफ में प्रॉब्लम का आना
यह पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन प्रॉब्लम से हंस के मुस्कुरा के निकल जाना यह आर्ट ऑफ लाइफ है। तो अपने लाइफ के कला के बारे में जानिए। प्रॉब्लम आ रहा है यार, आया है फिर जाएगा। हर दिन के बाद रात होता है, हर रात के बाद दिन होता है। अंधेरों में वो कहाँ शक्ति जो उजालों को रोक दे, अंधेरों में कहाँ शक्ति जो उजालों को रोक दे। लेकिन समय समय की बात होती है। सूरज ढलेगा अंधेरा होगा, अंधेरा का भी टाइम है। ना अंधेरा अपने आप पे गुमान कर सकता है, ना उजाला अपने आप पे गुमान कर सकता है। सबका समय होता है। तो समय आपका भी आएगा, मेरा भी आएगा, हर किसी का समय आएगा। तो अपना संघर्ष करते रहना हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम अपना संघर्ष करते रहें, जितना हो सके अपना 100% 200% देते रहें, क्योंकि जितना मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। बोल रहा है कि 300 का 25% का 20% कितना है। यह सब भाई क्वेश्चन जो होता है ना, बनाने वाला वास्तव में बेसिक से बता रहे हैं, इस वजह से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन तो यदि आप एक बार दो बार बना लीजिए ना, प्रैक्टिस में आ जाइएगा, गर्दा उड़ा के रख दीजिए। जैसे बोला है कि 300 का 25% का 20%, 300 का 25% का 20% पूछ रहा है कि कितना होगा। कुछ नहीं, 300 का 25% का मतलब बटा में 100 का अर्थ गुना 20%, 20 बटा में 100। तो यदि यहाँ से देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 20 पचे 100 और 5 से काट देंगे 5 बार में, यानी कि 3 पचे 15 जो होगा हमारा होगा। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाना पड़ेगा। अब हर जगह बटा में 100 नहीं लिख सकते हैं। यदि इसको कैलकुलेशन करना रहता तो आप ऐसा लिखते हैं 300 का 25%, 25% का मान 1/4 का 20%, 20% 1/5, 4 पचे 20 और 20 में 15 से गुना कर देंगे 300, यानी कि 300 जो होगा 20 से 15 बार में कट जाएगा। यानी कि जो हमारा 300 का 25% का 15% होगा वह हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि 25/2 का x% 150 है। 25/2 का x% जो है 150 है। तो पूछा हुआ है कि x का मान क्या है। कुछ नहीं, 25 से काट दीजिए 6 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 6 गुना 2 गुना 100, यानी कि 6 दूना 12, 100 में करेंगे 1200 हो जाएगा हमारा। तो छोटा छोटा बिल्कुल क्वेश्चन है, और यह सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको जानना जरूरी है। यह बात आपको जानना जरूरी है कि आखिर जो हमारा परसेंटेज होता है उसको तोड़ते कैसे हैं, क्योंकि जब तक आप परसेंटेज के छोटे छोटे क्वेश्चनों को नहीं तोड़िएगा मेरे भाई, बड़ा क्वेश्चन कभी आपसे न टूटेगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि यदि a का 20% बराबर b का 50%, a का 20% बराबर b का 50%। अब क्वेश्चन है पूछा हुआ है तो a का कितना प्रतिशत b है। सबसे पहले प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यह बोलिएगा कि a बटा b बराबर 5/2, यानी कि a का वैल्यू 5 रेशियो, b का वैल्यू 2 रेशियो। अब आगे क्वेश्चन है पूछा हुआ है तो a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b है। तो a हो गया 5, उसका कितना प्रतिशत b है, जिसके बारे में पूछा है कितना प्रतिशत है उसको ऊपर, और b a का कितना प्रतिशत b है जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर, जिससे कंपेयर किया उसको नीचे, और प्रतिशत निकालना है। 100 से गुना कर देंगे, 5 से 20 बार कट जाएगा, 20 दूना 40% हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे तोड़ते हुए हम क्वेश्चन को जाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा, ये बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आ रहे हैं। जैसे कि बोल रहा है कि किसी संख्या में 24 जोड़ना इस संख्या में उसके 20% के जोड़ने के बराबर है। किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में 20% के जोड़ने के बराबर है। इसका मतलब है कि जो 20% का मान है वह 24 के बराबर है। और जिंदगी में एक चीज यह याद रखिएगा, कोई भी अपना जब भी काम करना होगा अपना 100% कैपेसिटी लगाएगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% है, क्योंकि यदि दो आदमी एक दूसरे से लड़ रहा है तो वह भी अपना 100% जितना बल होगा उतना लगाएगा। हम भी इधर से पूरा खींच करके जितना बल होगा उतना लगाएंगे। एग्जाम में बैठ रहे हैं, वह भी अपना 100% लगाएगा, जितना जानता होगा उतना लगाएगा।
हम भी जितना जानते हैं उतना लगाएंगे। तो यह जितना लगाने का बात होता है ना, यह 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। यदि आप अमीर हैं तो अपने लिए अमीर हैं, अपने आप में 100% हैं। हो सकता है कि आपसे कोई अमीर हो, तो वहाँ पे आप कंपेयर कीजिएगा तो क्या होगा कि आप उसके कंपेयर में आप क्या होगा कि कमज़ोर पड़ जाइएगा। किसी गरीब से तुलना कर लिए तो आप अपना 100% लगाइएगा। हो सकता है कि आपके पास 50 लाख है, उसके पास 5 लाख है, तो वह भी जिसके पास 5 लाख है वह भी अपने आप में 100% है और आप भी अपने आप में 100% हैं। तो यह 100% जो वैल्यू होता है ना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, हमेशा के लिए लिख लीजिए। यह बात हमेशा के लिए लिख लीजिए, जन्मों जन्म के लिए, जब तक जिंदा है तब तक के लिए, कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अब यहाँ पे बोल रहा था क्वेश्चन में, जैसे कि किसी संख्या में 24 जोड़ना इस संख्या के 20% के जोड़ने के बराबर है, तो बोल रहा है कि उस संख्या का 120% कितना होगा। अब 20% का मान 24 है, इसका 120% पूछा है, तो 20 में 6 से गुना कर देंगे 120%, और जब इधर 6 से गुना करेंगे तो इधर भी 6 से गुना कर लेंगे, 24 छक्का 144 हो जाएगा। अब दूसरा तरीका यदि अपनाइएगा तो यह बोलिएगा कि 20% का जो मान है 24 है, तो यहाँ से यदि 100% का मान निकालिएगा तो यह बोलिएगा कि 24 बटा में 20 और गुना का 100, तो 20 पचे 100, 24 पचे 120। बोल रहा हुआ था कि संख्या का 120%, तो 120 का 120%, तो 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 12 है, 12 से गुना कर देंगे 144। तो आप तो यह तरीका से अपना सकते हैं, लेकिन एक चीज हमको भैया दिखाई पड़ा है कि 20 का मल्टीपल ही है 120, 20 का मल्टीपल ही 120, इस वजह से इतना हम गुना भाग ना किए। जब 20 का मल्टीपल 120 है तो इधर 6 से गुना करें, इधर भी 6 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर जो होगा आ जाएगा। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। किसी संख्या में से 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, यह बात आपको भली भांति पता है। अब आगे बोल रहा है कि उसमें से 40% घटाने पर, जब 100 में से 40% घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा कि 60% बचेगा। और जैसे ही 40% घटा रहे हैं 30 प्राप्त होता है, यानी कि 60% का मान कितना है, 30 है। अब आगे बोल रहा है वह संख्या क्या है, तो जब 60% 30 है तो यहाँ से 100% का मान निकालिएगा, तो 30 बटा 60 और गुना का 100, 30 बटा 60 गुना का 100, तो 30 दूना 60 और 2 से काट देंगे 50 बार में, यानी कि जो संख्या है हमारा 50 होगा। यदि फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के आप बना रहे हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के बनाइएगा, तो क्या कीजिएगा, बोल रहा है कि किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर, अब 40% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलिएगा कि 2/5, 40% का वैल्यू 2/5। अब बोल रहा है कि किसी संख्या में से 40% घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, तो क्वेश्चन में दिया है कि 30। संख्या जो है 40% का मान 2/5, इसका मतलब संख्या 5 है, और इसका 40% क्या है, 2 है। 2/5 का मतलब हुआ कि 5 का 40% 2 है। अब नीचे वाला जो होता है वास्तविक संख्या होता है, तो संख्या में से उसका 40% घटा रहे हैं, यानी कि 5 में से 2 घटा रहे हैं, तो 3 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि 30 है। 3 रेशियो का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 है। तो पूछा है कि संख्या क्या है, संख्या हमारा 5 रेशियो है, तो 3 दहिया 30, 1 रेशियो का जो मान आ गया हमारा 10 आ गया, तो संख्या 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो का मान 5 गुना 10 50 हो जाएगा। तो यदि आप फ्रैक्शन से बना रहे हैं तब भी आसान होता है क्वेश्चन को बनाना, क्योंकि यदि जो है यदि यह आपका प्रतिशत जो दिया है पूर्णांक में न दिया है तब आप आसानी से कर लीजिएगा जो मेथड पहला बताएं, लेकिन जैसे ही पूर्णांक में दे देगा 33 पूर्णांक 1/3, 16 पूर्णांक 2/3, ऐसे जब भी दे दिया वहां पे जाकर के आपको समस्या खड़ा हो जाएगा। तो
इस वजह से यह बात बोल रहे हैं कि आप फ्रैक्शन वैल्यू, प्रतिशत का जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए पुट कर लीजिए। देखते हैं और एक क्वेश्चन है जो, उस क्वेश्चन को जैसे कि क्वेश्चन दिया है ए बी का 5 गुना है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ए बी क्वेश्चन में दिया है कि ए बी का 5 गुना है, बी को मान रहे हैं कि एक रेशियो है, तो ए हो जाएगा हमारा 5 रेशियो। यह बात बोल सकते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है बी का 5 गुना है, ए को 1 मानेंगे तो बी हमारा 5 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा हुआ है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कंपेयर किससे कर रहा है, ए से। ए का जो वैल्यू है नीचे रखेंगे, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले यह देखिए कि कितना कम है, तो एक जो है 5 से कितना कम है, 4 कम है, और प्रतिशत निकालना है 100 से गुना कर दीजिए, 5 से 20 बार में कर दीजिएगा, 20 का 80% जो है वो है बी कम है ए से। जहां भी कंपेयर करने की बात आ जाए, जैसे यहाँ पूछा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो जिससे कंपेयर कर रहा है उसको नीचे लिखेंगे, जितना कम है ज़्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे, और प्रतिशत निकालना है 100 से गुना करेंगे। इस तरीका से क्वेश्चन को हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, और एक बात और बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना, बड़े प्यार से अब भी बोल रहे हैं कि उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते जाइए लोग, नहीं तो ऑफलाइन में मिलेंगे तो फिर घसीट घसीट के मारने वाला कहानी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में जितना हीरो बनना है बन लीजिए, कोई दिक्कत ना है, हमको कोई दिक्कत ना है, लेकिन ऑफलाइन में मिलिएगा, फिर रुतबा मेरा होगा, क्लास मेरा होगा, पढ़ाने का तरीका मेरा होगा, बस आपको आना होगा, कैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ना होगा। जो भी आपके मन में डाउट है वह डाउट पूछने की बिल्कुल छूट दिए रहते हैं, जो डाउट है पूछ लीजिए, लेकिन ऑफलाइन में पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब आपको यह बात पता है कि कंपेयर किससे किया है, एक दिन से, और एक दिन में घंटा कितना है, 24। 2 घंटा कितना प्रतिशत है, 100 से गुना कर लेंगे, 4 से काट देंगे 6 बार में, 4 से काट देंगे 25 बार में, 2 से काट देंगे 3 बार में, यानी कि 2 घंटा जो है एक दिन का 25/3% है। यह बात बोल सकते हैं कि 2 घंटा है एक दिन का 25/3% है। तो आपके लिए क्वेश्चन यह है, इसका जरा जवाब दीजिएगा कि 1 घंटा एक सप्ताह का कितना प्रतिशत है। 65 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं। 40 ml 1 लीटर का कितना प्रतिशत है। 2 इंच 1 फीट का कितना प्रतिशत है। 2 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना प्रतिशत है। यह जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, सारा का क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में रहना चाहिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन दिया है कि 600 रुपये का 5/6, लास्ट क्वेश्चन जो दिया है कि 600 रुपये का 5/6, 600 का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6% के बीच अंतर का मतलब आपको पता है कि घटाव होता है। 600 रुपया का बोल रहा हुआ है कि 5/6%, 5/6% का मतलब होता है 100, यानी कि डबल जीरो नीचे आएगा, तो 600 से 600 कट जाएगा, और 6 से 100 बार में कट जाएगा, तो 100 में 5 से गुना कर देंगे 500, और माइनस का 5, तो यह हमारा हो जाएगा 495। तो
तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन को बनाते हुए जाएंगे। और यह जो था बेसिक तरीका था परसेंटेज का, कि आखिर बेसिक परसेंटेज का जो होता है वह क्या होता है। इसके बाद वाले क्लास में हम मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे कि कैसे, और जो भी लैंग्वेज दिया रहता है परसेंटेज में, कि यदि किसी शहर की जनसंख्या इतना है, प्रतिवर्ष इतना प्रतिशत का कमी हो रहा है, इतना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, तो 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद क्या होगा उस शहर का जनसंख्या, और उसको बनाने का तरीका ऐसा बताएंगे जिसके लिए आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत ना पड़ेगी। विदाउट कैलकुलेशन आप बताइएगा। या फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि व्यय पे कोई फर्क ना पड़े। या चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है जिसके वजह से कोई बंदा जो है 100 रुपये में 5 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था, अंतिम मूल्य क्या था। या फिर चुनाव वाला जो भी क्वेश्चन होता है परसेंटेज का सारा क्वेश्चन करवा करके जाएंगे। तो आशा करते हैं मेरे दोस्तों आज जो भी कॉन्सेप्ट बताए हुए आपके समझ में आएगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।